नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। राज्य में दर्जा मंत्री पदों को लेकर ये बड़ी खबर, जल्द ही दर्जा मंत्री पद के तौर पर दायित्वों का बंटवारा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। देहरादून में आज देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच मीटिंग हुई है। सीएम आवास में तकरीबन 40 मिनट तक ये मीटिंग चली। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सिर्फ दर्जा मंत्री यानी कि दायित्वधारियों को लेकर बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक दायित्वों को लेकर हाईकमान से हरी झंडी मिल चुकी है और जल्द ही 1 या फिर 2 दिन में दर्जा मंत्री पद पर नामों का ऐलान हो सकता है। सीएम आवास से पहले बीजेपी दफ्तर में भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन के बीच बातचीत हुई थी। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और इस मौके पर सबसे बड़ा प्रोग्राम देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में हुआ, जहां सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, देहरादून के ज्यादातर विधायक, मुख्य सचिव, डीजीपी मौजूद रहे। प्रोग्राम की शुरुआत सीएम ने दूसरे नवरात्र पर कन्या पूजन और सिटी पार्क के शिलान्यास के साथ की और साथ ही 1 साल के कामों पर एक विकास पुस्तिका भी लॉन्च की, जिसे 1 साल नई मिसाल टाइटल दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐलान भी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र छात्रों को सरकारी बसों में सिर्फ आधा किराया ही लगेगा। वहीं राज्य के लोक पर्वों जैसे इगास, फूलदेई, हरेला को नई पहचान देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और नीति भी बनाई जाएगी। हल्द्वानी में राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यान योजना किसानों के लिए भी शुरू की जाएगी। वहीं 250 लोगों तक की आबादी वाले गांव मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़े जाएंगे। मजदूरों के बच्चों के लिए मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। ये तमाम ऐलान मुख्यमंत्री ने किए। और इसी मंच से सीएम ने आगे के रोड मैप के बारे में भी जनता को जानकारी दी। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच संभाला तो पूरा क्रेडिट उन्होंने जनता को दे दिया अभी तक के कामों को लेकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जनता की हामी से ही बनी सरकार है और झुकेगी तो सिर्फ जनता के सामने ही, किसी और के आगे नहीं। उत्तराखंड स्थापना हेतु जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया, अपनी शहादत देने का काम किया, उन सभी शहीदों को, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं, सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। उत्तराखंड के शहीदों को नमन और जनता को प्रणाम करने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से भाषण की शुरुआत की तो साफ कहा कि 1 साल में सरकार की नीति और नीयत साफ हो जाती है और जनता को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई काम सरकार ने किए। मुख्यमंत्री ने मन से माना कि 1 साल में चुनौतियां रही, पर हर चुनौती का सरकार ने समाधान भी किया और जिस जनता ने 2022 में विजय का तिलक लगाया, उसके लिए न हम रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं और न हटने वाले हैं। आज अपने प्रदेशवासियों से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ये भले ही जो हमारे मनोरथ हैं, हम पूर्ण रूप से उसमें सफल न भी हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारी दिशा तय है कि हमको कहां जाना है, हमारी दिशा सही है, हमारी गति उचित है और हमारा जो मंतव्य है वह भी विशुद्ध है। इसलिए हम लगातार न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न कहीं हटने वाले हैं। अपने 1 साल के कार्यकाल के भाषण में मुख्यमंत्री का फोकस जनता पर रहा। वो ये बताना भी नहीं भूले कि 1 साल सरकार के काम को आंकने के लिए कम है।
पर एक साल में जो फैसले लिए वो जनता और प्रदेश के हित में ध्यान में रखते हुए लिए। अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने का मामला हो, हमारा ये संकल्प था और हमने उसको धरातल पर उतारा। हमने तय किया कि हम विधेयक के रूप में इसको लाएंगे। 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर सुनिश्चित हो गया है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो हमारा संकल्प था, उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान कानून को लागू करेंगे। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे और हम कड़ा धर्मांतरण का कानून यहाँ पर लेकर आए हैं। अपने 1 साल के कार्यकाल के काम गिनवाने के साथ मुख्यमंत्री विपक्ष और विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी छात्रों के नाम पर राजनीति करते हैं, पर जनता की हामी से बनी सरकार जनता के आगे ही झुकेगी, किसी और के आगे नहीं। ये उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी न रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं। अपने 365 दिन के कार्यकाल को मुख्यमंत्री ने 30 मिनट के भाषण में समेट दिया और सरकार के काम, उपलब्धि, चुनौतियां, प्रधानमंत्री मोदी और विरोधी सबका जिक्र किया और आखिर में ये भी बता दिया कि आगे के लिए उन्होंने क्या सोचा है। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, न हारे हैं न हारेंगे कभी। ये किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से खुद से ये वायदा किया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पूरे प्रदेश की तरह टिहरी में भी सरकार का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां पर प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया और एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए। प्रभारी मंत्री का कहना है कि सरकार का संकल्प था कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया जाए, उस पर तेजी से काम चल रहा है। जिस प्रकार से हम लोग, मैंने एक शब्द बोला संकल्प से लेकर सिद्धि तक, तो हम संकल्पित है अपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 20वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। धामी सरकार के 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत टनकपुर जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य सरस आजीविका मेले में पहुंची और इस दौरान रेखा आर्य ने धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इसे बेमिसाल बताया। रेखा आर्य ने कहा कि 2025 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा उत्तराखंड के विकास में मिलेगा। मैं मानती हूँ कि हमारा भविष्य, जो उत्तराखंड का भविष्य है, वो बहुत ही उज्जवल होने जा रहा है। 2025 तक में सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड या उत्तम उत्तराखंड। धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर अगस्त्य मुनि में 1 साल नई मिसाल और जन सेवा थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री और पशुपालन मंत्री सौरभ ने शिरकत की। कार्यक्रम में सरकार की अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित लोगों को चेक बांटे गए। नेतृत्व में लगातार माननीय मोदी जी के सानिध्य में उत्तराखंड की सरकार विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है। आप चाहे एक एक करके आप देखिए, 30% से अधिक आरक्षण हमारी मातृशक्ति को दिया गया, बहुत बड़ा कदम। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई।
तो देश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस नेताओं ने पहले धरना दिया और फिर प्रदर्शन किया। हालांकि इससे पहले पुलिस ने सभी कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, हरीश रावत, विधायक विक्रम सिंह समेत कई कार्यकर्ता सड़क पर डटे नजर आए। और राज्य के सबसे बड़े एयरपोर्ट जॉलीग्रांट के नामकरण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी चाहती है कि एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो, तो कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 2016 में ही आदि गुरु शंकराचार्य का नाम प्रस्तावित था, तो बीजेपी को शंकराचार्य से दिक्कत क्या है। कहते हैं राजनीति जो न कराए वो अच्छा। राज्य का एकमात्र 24 घंटे ऑपरेशनल रहने वाला जॉलीग्रांट एयरपोर्ट भी अब इसकी जद में है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता वाली एयरपोर्ट सलाहकार समिति ने 19 मार्च को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया। यहीं से सियासत शुरू हो गई। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने 2016 में एयरपोर्ट का नाम बदलकर आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी को शंकराचार्य के नाम से ऐतराज क्यों है। रावत के इस सवाल को निशंक भी टाल गए। मीटिंग में प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को कमेटी ने सर्वसम्मति से पास किया है। कांग्रेस ये कह रही है कि हमने शंकराचार्य का नाम ये क्या रावत जी को क्या सलाह दे रही है? हरीश रावत जी को सलाह दे रही है। हरीश रावत जी को सलाह, शंकराचार्य के नाम से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सरकार का फैसला था शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर करने का, इसको इन्होंने मंजूर नहीं किया। हमने नेशनल हाईवे का नाम जो है हरिद्वार से दिल्ली तक पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पर करने का फैसला किया था, उसको भी इन्होंने मंजूर नहीं किया राजनीतिक कारणों से। और हमने वही बात रखी, कोई अटल जी के विरोध में नहीं है कांग्रेस। हालांकि बीजेपी की तरफ से हरीश रावत को जरूर जवाब मिला है। बीजेपी का कहना है कि उसे शंकराचार्य के नाम से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उत्तराखंड अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी नकार नहीं सकता। किसी को ऐतराज नहीं शंकराचार्य से, अटल जी के योगदान को भी नकारा तो नहीं जा सकता। आपने 2000 प्रस्ताव क्यों दिया? आप तो सत्ता में थे, आप कर सकते थे ना। ये प्रश्न आज क्यों खड़ा किया जा रहा है? ठीक है, शंकराचार्य के नाम पर और क्या क्या हो सकता है, वो देवभूमि हम उसको स्थापित करेंगे। जॉलीग्रांट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन उससे पहले ही नाम की सियासत ने एयरपोर्ट को चर्चाओं में ला दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। शुक्रवार यानी कि कल से प्रदेश भर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार शाम से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। 24 और 25 तारीख को आंधी तूफान के साथ ही प्रदेश के पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में बारिश की आशंका जताई गई है। पिथौरागढ़ पुलिस को फाइनेंशियल फ्रॉड के 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने तमिलनाडु के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने जिले के कई लोगों से लाखों की ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी। दोनों आरोपी सिंगापुर और श्रीलंका के कुछ लोगों की मदद से धोखाधड़ी के इस धंधे को चला रहे थे। आरोपी लगातार अपना ठिकाना भी बदल रहे थे, जिस वजह से पुलिस इन्हें पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को। दोनों आरोपियों को तमिलनाडु के बसंत नगर से गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ में बॉर्डर से लगे इलाकों को इको टूरिज्म का सेंटर बनाने की कवायद चल रही है और इस कवायद के तहत धारचूला और मुनस्यारी ऊंचे इलाकों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। नए इको टूरिज्म के नए सेंटर तलाशे जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के हर इलाके में नेचर ने अपना सौंदर्य जमकर बिखेरा है। यहाँ वो सब कुछ मौजूद है जिसकी दरकार सैलानियों को रहती है, लेकिन सही प्लानिंग की कमी के कारण ये इलाके पर्यटन के मानचित्र में वो जगह नहीं बना पाए हैं।
जिसकी दरकार लोगों को दशकों से है। मगर अब प्रशासन ने इन इलाकों को इको टूरिज्म का केंद्र बनाने की तैयारी कर ली है। इको टूरिज्म के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए पहले चरण में बॉर्डर के इलाकों को चुना गया है। ये इको टूरिज्म एक्टिविटी के अंतर्गत 2 क्लस्टर हम लोग डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। एक तो मुनस्यारी क्लस्टर, दूसरा धारचूला में जो हायर एरिया है वो वाला क्लस्टर। तो मुनस्यारी में ये बलाती फॉर्म और उसके आसपास का एरिया काफ़ी अच्छा एरिया है। इसको वन विभाग के साथ और वन पंचायतों के साथ और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। इको टूरिज्म को विकसित करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। ये कमेटी जहां नए ट्रैकिंग रूट तैयार करेगी, वहीं इको पार्क भी बनाएगी। यही नहीं, नई इको टूरिज्म साइट्स को भी ये कमेटी चिन्हित करेगी। इको टूरिज्म के प्लान को अमली जामा पहनाने का काम मुनस्यारी से शुरू होना है। मुनस्यारी के खलिया टॉप, बलाती फॉर्म, मिलम और नामिक ग्लेशियर ट्रैक रूट पर पहले चरण में काम होना है। देखा जाए कि मुनस्यारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। लास्ट ईयर 2022 में ही करीब 13,000 लोग खलिया टॉप ट्रेक कर चुके हैं। तो मुनस्यारी में लगभग 30,000 के आसपास लोग आते हैं। मुनस्यारी में लगभग 38 होटल्स हैं, रिकॉर्डेड होटल्स। तो वहाँ एक अच्छी डेवलप हो सकती है साइट। मुनस्यारी के बाद धारचूला के ऊंचे इलाकों में भी इको टूरिज्म सेंटर के रूप में तैयार किए जाने हैं। पंचाचूली बेस कैंप, आदि कैलाश रूट और नाभी ढांग को लिया गया है। इको टूरिज्म सेंटर बनाने की ये योजना अगर परवान चढ़ती है तो तय है कि बॉर्डर के इलाके आबाद तो होंगे ही, साथ ही रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।